अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माई सेल्फ ईमान और आपको वेलकम करते हैं प्रोफेसर पॉडकास्ट में। आज मैं आप लोगों के साथ आई हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेके जिसको पेशेंट्स हो, क्लाइंट्स हो या डॉक्टर्स हो, सबके माइंड में ये चीज़ें गर्दिश करती हैं। तो इसके लिए हमने डॉक्टर साहब को दावत दे के आए, बैठे बात करते। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह सर, आपकी प्रैक्टिस फिर डेली बेसिस पे पेशेंट्स देखना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एज अ हमने होस्ट भी, एज अ पेशेंट अगर हम किसी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में या खुद भी एज अ क्लाइंट जाते हैं तो हम फेस करते हैं। तो मैंने सोचा कि वो दो चार चीज़ें जो हैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं, अपने ऑडियंस जी को भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं। जी जी तो ज़रूर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम जब हॉस्पिटल में लेके जाते हैं किसी भी पेशेंट को, अगर वो क्रिटिकल कंडीशन में है, फॉर एग्जांपल उसका एक्सीडेंट हुआ है या फॉर एग्जांपल लंग्स का या डायलिसिस का कोई केस खराब हो गया है, तो किस हद तक आप समझते हैं कि पेशेंट को उसकी कंडीशन के बारे में बताना चाहिए या फिर उस कंडीशन को थोड़ा सा छुपा लेना चाहिए कि नहीं आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, हम कोशिश करें, या फिर क्लियर कट बता देना चाहिए कि ये सूरत हाल है? देखें, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस की बात करें हम्म। तो पेशेंट हिमसेल्फ मस्ट नो अबाउट हिज करेक्ट कंडीशन। ओके। अगर एक पेशेंट है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है हम्म। या बाज़ में ऐसा होता है पेशेंट आपके पास आता है, लेटर ऑन आप टेस्ट वगैरह करते हैं तो पता हम्म। चलता है कि पेशेंट को कैंसर का मसला चल रहा है। हम्म। तो ऐसे में मरीज़ को हमें ज़रूर बताना चाहिए। ठीक हो लेकिन गया। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में उलट चल रही हैं। बिल्कुल। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में तो ये है कि कैंसर की तशख़ीस का पेशेंट को हमें लाजमी बता देना चाहिए, अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं पेशेंट ने मैनेज करनी होती हैं। हम्म। वो वर्ल्डली भी और ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स भी उसने बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैमिली वाले, घर वाले, वो डॉक्टर साहब को आगे पहले ही बता देते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट को ये बात आपने बिल्कुल नहीं बतानी, जो भी हाँ जी। बताना है आपने हमें बताना है। मेरे अब्बू को ये बात ना बताइएगा, जी या मेरी अम्मी दिल पे ले जाएंगी, जी जिक्र मत जी कीजिएगा। जी। मजबूरन फिर हमें सोशल सर्कमस्टांसिस के मुताबिक अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, हम्म। लेकिन ये पेशेंट का बेसिक राइट है। बल्कि दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट का राइट है उसे सारा कुछ बताया जाए और फिर पेशेंट से परमिशन ली जाए कि आपकी बीमारी के मतलब हम आपके घर में किस किस को बताएं। पेशेंट के पास अथॉरिटी है, अच्छा। वो हमें आके मना कर सकता है कि आपने मेरे बेटे को नहीं बताना, मेरी बहू को नहीं बताना, आपने फलां फलां बंदों को नहीं बताना, या हम्म। सिर्फ एक बंदा है इसे आप मेरी कंडीशन के बारे में बता सकते हैं और आपने किसी को नहीं बताना। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहती है। हाँ बिल्कुल, अथॉरिटी जिसके पास है उससे हम छीन लेते हैं जी और बिल्कुल। दूसरों को देते हैं। बिल्कुल ये तरीकाकार हमारा ठीक नहीं है और हमें पेशेंट को, उसकी फैमिली को एजुकेट करना चाहिए कि पेशेंट का बेसिक राइट है, उसे हमें ये राइट छीनना नहीं चाहिए किसी सूरत भी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, क्लियर कट बता दिया हमें। जी, और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कैंसर की आपको एग्जांपल दी, जी जी। अक्सर इसमें हमें डॉक्टर्स को पाबंद कर दिया जाता है कि पेशेंट को नहीं बताना। इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट का हम्म। एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, कॉमे में है, वो बात को समझ नहीं सकता, हम्म। हेड इंजरी है, तो वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, ठीक क्योंकि है। आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फिर नेक्स्ट ऑफ किन आ जाते हैं, ठीक है। पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनका हम्म। राइट बनता है। समटाइम्स ये होता है ब्लड रिलेटिव्स पीछे खड़े होते हैं और जो फुफ्फी है, खाला है, मामा है, जिन्होंने बाद में आपको नज़र भी नहीं आना, हम्म। वो आपसे आगे बढ़ चढ़ के सारा कुछ पूछ रहे होते हैं। आप अपनी सारी एनर्जी उन पे वेस्ट करते हैं, उन्हें सारा कुछ बताते हैं और नेक्स्ट दिन वो आपको नज़र भी नहीं आ रहे होते। और एट द एंड प्रॉब्लम क्या होती है कि जो उसके ब्लड रिलेटिव्स हैं या जिनके हकूक ज़्यादा हैं, वो हम्म। फिर बाद में आपसे पूछ रहे होते हैं डॉक्टर साहब आपने हमें तो कुछ बताया नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए फिर हॉस्पिटल के लिए भी प्रॉब्लम बनती है, डॉक्टर्स के लिए भी प्रॉब्लम बनती है। तो ऐसी केस में सबसे पहले आपको की पर्सन को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इनका फैमिली का मेजर पर्सन कौन है, उसके साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, ये सारी चीज़ें उसे बताएं। उसे बतानी चाहिए और क्लियर कट बतानी चाहिए। जी बिल्कुल। सर, समटाइम्स जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसे कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं, एज अ डॉक्टर आपको चीज़ें बताते हैं, मेडिकेशंस बताते हैं, सॉल्ट बताते हैं, जी तो जी हमारे लोगों की मिक्स बनी होती है कि डॉक्टर साहब ने कहा है फलां मेडिकल स्टोर से फलां मेडिसिन मिलनी है, उसी कंपनी की लेनी है, उसके अलावा आपने इस चीज़ को इस्तेमाल किसी और फे में नहीं करना। तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? वाकई ऐसा होता है या नहीं? हमें ज़रा बताइएगा। देखिए, जहाँ हम पेशेंट्स राइट्स की बात कर रहे हैं हम्म। तो
इसमें बाज़ का कुछ डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन लिखते हैं जो सिर्फ उसी जगह से मिल रही होती है जहाँ डॉक्टर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है, बिल्कुल। या कुछ खास मखसूस मेडिकल स्टोरों से मिल रही है। हाँ। तो पेशेंट्स को मेरा पैगाम है कि ऐसे केस में पेशेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उस का जेनरिक देखें, उसका फार्मूला देखें, इंटरनेट पे मिल जाता है या कुछ सॉफ्टवेयर हैं इजीली अवेलेबल होते हैं। कोई भी मेडिसिन है उसका एक फार्मूला है, उस सेम फार्मूले में आप किसी भी कंपनी की मेडिसिन ले सकते हैं। अच्छा। बल्कि कुछ इंटरनेशनल कंपनियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, आम आदमी की दस्तयाबी से बाहर होती हैं, हाँ, वो इतना रेंज से अफोर्ड बाहर नहीं कर की बात। सकते। तो इक्वली गुड कंपनीज जो हैं नेशनल और समटाइम्स आपकी लोकल कंपनीज भी सेम फार्मूला आपको सस्ती कीमत में दे रही होती हैं। तो पेशेंट का राइट है वो सेम फार्मूला में कोई सस्ती मेडिसिन बिल्कुल ले सकता है। तो अगर कोई डॉक्टर ने पाबंद कर रहे हैं कि इसी कंपनी की लेनी है तो दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। पेशेंट का राइट है वो फार्मूला सेम रखे लेकिन किसी भी कंपनी का ले ले जो सस्ता भी हो और इक्वली इफेक्टिव हो। तो यानी कि हमारे पास बेसिकली जो की पावर है वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर सेम है, सॉल्ट अगर सेम है, तो आप मेडिकेशन चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो अपने पेशेंट को यही एडवाइस देता हूँ। समटाइम्स बहुत अच्छी कंपनी की मेडिसिन भी आप अपने गांव में देहात में जाते हैं तो वो नहीं मिल रही होती। हाँ बिल्कुल। और जो लोकल कंपनीज हैं वो तो वैसे ही उनका स्टॉक ही लिमिटेड होता है। तो मेरे पेशेंट्स को बिल्कुल हम फैसिलिटेट करते हैं कि सेम फार्मूला में किसी भी कंपनी की जो अवेलेबल है, बल्कि जो समटाइम्स डॉक्टर को प्राइसेस का एग्जैक्ट इल्म नहीं होता कि ये वाली मेडिसिन इसकी कॉस्ट कितनी है, इस मेडिसिन की कितनी कॉस्ट है। बाज़ तो कॉस्ट का डिफरेंस थोड़ा होता है लेकिन बाज़ कॉस्ट का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो पेशेंट का बिल्कुल राइट है, वो अपनी मर्जी की कंपनी चूज कर सकता है, लेकिन उसी फार्मूले के अंदर रहते हुए जितने दिन की डॉक्टर साहब ने मेडिसिन बताई है, 5 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन की, उसी तरीके से बाकी हदायत को इसी तरीके से लेके चलता रहे। सर हमारी अवाम भी तो थोड़ी सी वहमी है ना, हमारी अवाम को भी तो जो डॉक्टर ने कह दिया हमने वो ही लेना है, चाहे वो डॉक्टर के पास है या स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर पे है। तो हमारी अवाम को ये भी जरा समझाएं कि हर डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी पत्थर पे लकीर नहीं होती। हाँ बिल्कुल नहीं, उसमें देखिए पढ़े लिखे लोगों के लिए एक जनरल सी बात है कि आपने जेनरिक को चेंज नहीं करना, जेनरिक चेंज करेंगे फिर आपके अपने लिए प्रॉब्लम होगी। तो बाकी अगर आपने सेम कंपनी लेनी है और सेम करना है तो ये आपकी ऑप्शन है, उसके लिए आपको थोड़ा फिर तरद्दुद करना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ कोशिश जी भी करनी पड़ेगी, थोड़े पैसे भी जी खर्चने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, ये आपने काफी हमें राज की बात भी बता दी और क्लियर कट भी बता दिया कि हमारे लिए दूसरा ऑप्शन है वो सेफ जोन में है। जी सर बाज़ ऐसे होता है कि पेशेंट को नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, तो हमारी अवाम को बड़ा शौक है सेल्फ मेडिकेशन करने का। जी सेल्फ मेडिकेशन करना या ना करना ये भी पेशेंट के एथिक्स राइट्स में आता है। तो आप बताइएगा कि कितना जरूरी है इस चीज से बचना, और इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। बाज़ औक़ात हम एवं किसी भी मेडिकेशन को यूज कर लेते हैं। हमारी अवाम को ये भी एजुकेट कीजिएगा कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत नुकसानदायक है। सेल्फ मेडिकेशन समटाइम बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। हमारे पाकिस्तान में तो ये रिवाज बहुत ही ज़्यादा है, ख़ास तौर पे घर की जो माइयाँ होती हैं वो अपने पोते को निकाल के देती है कि बेटा ये दवाई बड़ी अच्छी है, ये आप इस्तेमाल करो, मैं भी इससे ठीक होती हूँ, आप भी ठीक हो जाओगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बल्कि समटाइम्स बहुत डेंजरस मेडिसिन जो होती है जैसे शुगर की अद्वियात हैं वो लोगों को हमने इस्तेमाल करते हुए देखा है। शुगर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, हर एक में सेम मेडिसिन आप यूज नहीं कर सकते। तो घर के बड़े जो हैं वो छोटों को लाके, जिन्हें कम उम्र में शुगर हो जाती है, उन्हें लाके अपनी इंसुलिन दे देते हैं, अपनी दवाइयाँ दे देते हैं, तो उनके लिए बाज़ जानलेवा साबित होती हैं चीज़ें। तो सेल्फ मेडिकेशन जानलेवा साबित हो सकती है। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस चंद एक मेडिसिन होती हैं जो ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं, जैसे सर दर्द की या बुखार की मेडिसिन होती हैं, पैरासीटामोल, वो आप ले सकते हैं ओवर द काउंटर विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। लेकिन बहुत सारी मेडिसिन आप इस तरीके से जाके लेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो उसके नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल ना, क्योंकि बहुत जरूरी है इससे पीछे हटना, अवॉइड करना। डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से रुजू करें, जो डॉक्टर कह रहा उस हवाले से आप अपनी मेडिकेशन करें। जी सर हमारी आवाम जो है ना वो चलती है जो दौर होता है उस हिसाब से। अब देखें टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहब से मशवरा लेने के लिए हम लोग उनके नंबर ले लेते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, देन हम लोग आधी रात को कॉल कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही डॉक्टर साहब, मुझे नींद नहीं आ रही, सुबह सुबह डॉक्टर साहब मैं नाश्ते में चीज लूं या ना लूं। तो एथिक्स की बात हो रही है, इसमें ये चीज शेयर करना और ऑडियंस को बताना बहुत जरूरी है कि एक डॉक्टर भी आपकी तरह इंसान है,
जी उसकी जी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ भी है। तो जी जी डॉक्टर्स को बिला वजह सुबह के 9 बजे, रात जी के जी 12 बजे, रात के 2:30-3 बजे अक्सर अमूमन कॉल आ रही होती है, फजर टाइम कॉल आ रही होती है, डॉक्टर साहब नाश्ते में मैं ये ले लूं या ना लूं। तो इस हवाले से भी हमारी ऑडियंस को थोड़ा एजुकेट करें। जी इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि समटाइम्स तो डॉक्टर्स की तरफ से ज़्यादती होती है। अच्छा। पेशेंट का जेन्युइन राइट है, उसने मेडिसिन आपसे लिखवाई है, वो घर गया है, मेडिसिन खाने से उसे एलर्जी होना शुरू हो गई या ड्रग रिएक्शन हो गया या वो मेडिसिन सूट नहीं कर रही, तो पेशेंट का राइट है कि एटलीस्ट आपको वॉइस मैसेज करके आपसे पूछे, आपको प्रेस्क्रिप्शन भेजे कि डॉक्टर साहब आपने ये मेडिसिन मुझे दी थी, उसके बाद मुझे मतली हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, मेरे जिस्म के वो दाग धब्बे बनना शुरू हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूँ। ठीक तो है। डॉक्टर को भी उसका रिस्पांस लाजमी देना चाहिए अर्लीस्ट पॉसिबल। और इसी तरह बाज़ वक्त कोई एमरजेंसी घर में बन जाती है तो अपने डॉक्टर से रब्ता कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली डॉक्टर से। तो अगर डॉक्टर खुद बिजी है तो उसके हॉस्पिटल के रिसेप्शन से या कम अज़ कम उनका सेक्रेटरी जो है वो उनके वॉइस मैसेज का जवाब दे या डॉक्टर साहब से ज़रूरी बात करवा दे। हम्म। तो समटाइम्स डॉक्टर जो है वो अपने मरीज से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये भी वन होता एक्सट्रीम है। है। होता है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई डॉक्टर अपने पेशेंट से बात करता है, उसका ख्याल करता है, बार बार उसकी कॉल अटेंड करता है, तो फिर पेशेंट को भी इसका नाजायज फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसे आपने बताया रात को 2:30 बजे उठ के पूछते हैं जी मुझे नींद नहीं आ रही है, अब मैं क्या करूं, डॉक्टर को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। या सुबह सवेरे 6 बजे कॉल कर दीजिए हम सूप या यखनी ले सकते हैं, तो ऐसा करना भी नामुनासिब है। पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर डॉक्टर आपकी कॉल्स और मैसेजेस को बॉदर कर रहा है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी सिचुएशन में कॉल करें। दूसरा, फिर डायरेक्ट कॉल करने के बजाय डॉक्टर किसी टाइम ऑपरेशन थिएटर में बिजी हो सकते हैं, कोई एमरजेंसी पेशेंट देख रहे हो सकते हैं, तो उस वक्त आप वॉइस मैसेज करें, कुछ देर वेट करें। फिर ये मत करें कि पहले रिपोर्ट्स भी जो आती हैं और ऑन द सेम मोमेंट आप कह रहे हैं कि जी मैंने रिपोर्टें भिजवा दी, चेक कर लें। जारी बात है आपने रिपोर्ट्स भिजवाई हैं, 5 से 10 मिनट वेट करें, तो डॉक्टर को बार बार बॉदर ना करें आप। तो इस तरीके से पेशेंट्स को भी उनके राइट्स मिलते रहेंगे बिल्कुल। और डॉक्टर्स भी कंफर्टेबल रहेंगे। ऐसे ही। और फिर डॉक्टर्स जाहिर बात है वो रिएक्टिव होके पेशेंट को स्नब कॉल्स करना शुरू कर देते हैं कि आप मुझे तंग ना करें, मैं बिजी हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी एमरजेंसी केसेस जो है वो मिस हो जाते हैं। हाँ जी, अदरवाइज मिस हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस चीज में पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों को चाहिए कि वो अपना अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें, ना पेशेंट तंग करे इतना डॉक्टर को जिसकी वजह से डॉक्टर इरिटेट हो जाए। जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने पेशेंट को इग्नोर करे। जी समटाइम्स पेशेंट की तरफ से या उनके घर वालों की तरफ से सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, जी बहुत शुक्रिया। ये 2 4 वेलकम। 5 6 चीजें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी और रेगुलर जी बेसिस पे लोग फेस कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स फेस जी कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके जी ऊपर जी हम बात करते हैं। बिल्कुल। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी एक और पॉडकास्ट में, एक और टॉपिक के साथ। हम फिर से डॉक्टर को इनवाइट करेंगे और बताएंगे आप लोगों को वो तमाम चीजें जो हमारे जहन में होंगी। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।